आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों को एक थ्योरम की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है और वह इस प्रकार है कि q 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। अगर इस फॉर्म में आता है तो हम कह सकते हैं कि x का दशमलव प्रसार शांत होता है। उसी प्रकार मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। वह इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में नहीं है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। आइए हम लोग अब इस प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला प्रश्न है वह है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में है ना दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1, 13 डिवाइड 3125। तो इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो हर है उसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम 5 से लगाएंगे, है ना। तो ये लगभग 6 to 5 बार में डिवाइड होगा। फिर से 5 बार में लगाएंगे तो उसके बाद यह 125 बार में डिवाइड होगा। उसके बाद फिर से हम लोग इसको 5 बार में लगाएंगे तो यह 25 बार में डिवाइड होगा। और फिर से हम 5 बार से डिवाइड करेंगे तो यह 5 शेष बचेगा। तो इस प्रकार इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वह 5 के रूप में दिया हुआ है। तो हम नीचे लिख सकते हैं 13 डिवाइड 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर लिख सकते हैं 13 डिवाइड 5 के पावर 5, है ना। हम लोग लिख सकते हैं 13 डिवाइड 5 के पावर 5। और यहाँ पे अगर नियम के अनुसार देखते हैं तो यहाँ पर हर में जो है 5 की पावर 5 है ना। तो हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि अगर 5 के पावर है ना m और 2 के पावर n इस तरह से अगर होता है, 2 के पावर n तथा 5 के पावर n, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ 5 के पावर 5 है और देखा जाए तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। यानी
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो दिया गया भिन्न है, यह दिया हुआ भिन्न है, क्या है? शांत है ना। तो कह सकते हैं कि चूंकि हर में 5 अभाज्य गुणनखंड है, 5 अभाज्य गुणनखंड है ना। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसे समझाया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो फिर से यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 17/8। तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर 17 डिवाइड 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 17 डिवाइड 2 के पावर 3। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या है? 0 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि हर में 2 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 17/8 का है ना दशमलव प्रसार शांत है ना। चलिए उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 64/455 455। तो फिर से हम 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 9 पचे 45, 91 बार में। फिर लगेगा 7 बार में 13 है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 64 और 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13 है। इसमें 5 तो है लेकिन इसके अलावे भी और संख्या हैं, 7 और 13 हैं। तो नियमतः है ना, नियम के अनुसार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 64/5 पर पावर 1 गुने 7 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर 1 है ना।
तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर में 5 के अलावा या अतिरिक्त क्या है, 7 है, 13 है, भी अभाज्य गुणनखंड है ना। अतः 64/455 क्या है, अशांत एवं आवर्ती है। अशांत एवं आवर्ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600, 4 नंबर। 15/1600 तो हम हर का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हर का, तो आएगा, देख लेते हैं, 400 200 से कट जाएगा, फिर 100 बार में कट जाएगा, फिर 50 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा और 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे गौर से देखने पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार, 6 बार, और गुने 5 गुने 5, ठीक है। बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15/2 के पावर कितना, 6, और 5 के पावर कितना, 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हर में केवल 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है ना। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन 8 हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6/3 गुने 5, और हम इस 3 से 6 को काट सकते हैं, तो आ गया 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूँकि हर में, है ना, हर में 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार
क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 29/343, 29/343 बराबर 29 है ना। तो 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग सबसे पहले 7 से लगाएंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 49 आएगा। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चला, यहाँ पे देखने से यह पता चला कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड निकला है वह सिर्फ 7 है, इसमें 5 और 2 नहीं है। तो जब 5 और 2 है ही नहीं तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, है ना, अशांति मानेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि हर में केवल 7 ही अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ 2 और 5 नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। अशांत और आवर्ती होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 23/2 पे पावर 3 और 5/2 5 के पावर 2। तो यह प्रश्न जो दिया हुआ है ना, तो यह अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर दे के 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ चूँकि हर में है ना, क्या है भाई, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है ना। अतः क्या हो जाएगा, 23/2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। उसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखेंगे 7 नंबर। 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि
यहाँ पर चूंकि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। 7 भी अभाज्य गुणनखंड है ना। अतः 129 बटे 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 एक है ना, क्या है भाई, का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत एवं आवर्ती है। अशांत एवं आवर्ती है। ठीक है, ये 8 है। 9 नंबर 35 बटे 50। 35 बटे 50 तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 25 और 5 से 25, तो हम लोग लिख सकते हैं 35 बटे 2 गुने 5 गुने 5 बराबर लिख सकते हैं 2 35 बटे 2 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 2, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि हर में केवल 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड है, अतः 35 बटा 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सतहत्तर बटे 210, है ना, 77 बटे 210। तो अब हम लोग 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 1 0 5, 3 से 3 तिया 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 गुने 7, तो बराबर लिख सकते हैं 77 बटे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। चूँकि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त
3 और 7 भी अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके लास्ट क्वेश्चन पे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर वाले में जो भी शांत आया है उसको क्या करना है ना, दशमलव प्रसार को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई? तो ऊपर वाले में जो सबसे पहले आया है शांत, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 13/31 यानी 3125 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बराबर 13 और 3125 का अभाज्य गुणनखंड आया था 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर, हम लोग इसको आगे क्या लिख सकते हैं? 13/5 गुने 1/5 है ना, गुने 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना? 2.6 गुना 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 है ना। तो यह आ जाएगा करीब करीब 0.00416। ठीक है, उसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन आया था नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 था 17/8। 17/8। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। सत्रह 8 से तो 2 बार का 16, 1 यहाँ दशमलव 0, 1 बार का 8, 2 0, 2 बार के 16, 4, 5 बार का 40। तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर 2.125। तो यह दशमलव प्रसार है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 15/1600। 15/1600। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर 15/1600
16 गुने 10/10 क्या लिख सकते हैं बराबर 15/16 गुने 1/10 गुना 1/10। 15/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 15 में 16 से भागा देते हैं, 0.0 9 बार का 144 लगेगा, यहाँ पे बचेगा 60, उसके बाद 3 बार में 48 लगेगा, और यहाँ पे बचेगा 12, और यहाँ पे आएगा 0, 7 बार, यहाँ पे बचेगा 80, तो 15/16 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.9375 गुना 0.1 गुना 0.1 बराबर आ जाएगा 0.009375। तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे यह हो गया। है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर 23/2 गुने 5/2 बराबर 23/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5/2 गुना 1/2। तो इसको हम लोग और आगे लिख सकते हैं 2 + 5/2 गुने 1/2। 2 गुने 5/2 गुने 1/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100/2। नहीं, हम लोग इसको 10/2 और 1/2 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो बराबर 23/100 गुना 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.23 गुना 0.5
बराबर 0.115। तो यह इसका दशमलव प्रसार हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर 35 बटे 35/50। 35/50 तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर 35/5 गुने 10 बराबर 35/5 गुने 1/10 बराबर 7 गुने 0.1 बराबर 0.7। तो यह इसका क्या है, दशमलव प्रसार है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पाँच नंबर भी शांत के रूप में क्या करेंगे, मान लेंगे और इसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना। तो बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 6 4 बार में 60 यानी कि 0.4 होगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस तरह से दिया हुआ है संख्या क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमें इसको बताना है ना। तो कहते कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है 43.123456789 इस तरह से लिखता है कि यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बट्टे क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 गो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 9 और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 की पावर 9 लिख सकते हैं, है ना।
तो यहाँ हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो 0.1201 120 फिर 1200 फिर 120001 20000 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो देखने से क्या पता चल रहा है ना, यहाँ पर जो है आपका Q के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त है ना। लेकिन इसके पहले हम लोग और क्या कह सकते हैं, यहाँ दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है और क्या है, अनावर्ती है, अनावर्ती है। और इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और इसे P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 43.123456789 और इस पे लगा हुआ है रेकरिंग, है ना। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार दोहराई जाएगी। जैसे 43.123456789 और फिर आएगा 123456789। तो जब इस तरह से संख्या आएगी तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी लिखेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत एवं आवर्ती है, अशांत एवं आवर्ती है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है।